नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम पॉइंट ऑफ देवा पर। तो आज 31 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सी, मेटा रख दिया गया है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया है और अब मेटा नाम से जाना जाएगा। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना इसकी 2004 में हुई थी। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए में। इसके सीईओ वर्तमान में है मार्क जुकरबर्ग। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से किस ऑटोमोबाइल कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें बी आंसर है टीवीएस मोटर्स को। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तहत संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किया गया है। तो कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी के 5 पुरस्कार हैं। तो ये किन्हें दिए गए हैं? मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसे दिया गया है? तो दिया गया है रश्मि माथुरी को। तो आईपीएल 2021 का खिताब किसे दिया गया है? ये दिया गया है चेन्नई सुपर किंग को। तो तीसरा पॉइंट है चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड किसे दिया गया है? आराधना अरविंद शंकर को दिया गया है। तो चौथा पॉइंट है अर्थशॉट पुरस्कार या इको ऑस्कर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? ये गया है विद्युत मोहन को। पांचवा पॉइंट है यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? अलेक्सी नोवेल्नी को दिया गया है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और बताना कि कमेंट में कि कैसी लगी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, 9वें स्थान पर रहा है। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इस प्रकार हैं। भारत पिछले 5 वर्षों में जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के मामले में शीर्ष 10 देशों की सूची में 9वें स्थान पर रहा है। भारतीय जलवायु प्रौद्योगिकी कंपनी ने 2016 से 2021 तक उद्यम पूंजी निवेश के रूप में $1 अरब यानी 7,497.35 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। तो इसमें देश टॉप 3 हैं। तो पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर है चीन, तीसरे पर है स्वीडन। तो जकार्ता, लंदन एवं पोर्ट नट्स और डीलरूम सीओ हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो एनिमेशन की कला का जश्न मनाने और एनिमेशन के पीछे के कलाकारों, वैज्ञानिक और तकनीशियनों को पहचानने के लिए हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2021 में 20वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। तो इसकी थीम थी बिलोंग वी यू। तो दोस्तों अक्टूबर महीने के 5 टॉप दिवस हैं। तो इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं बलदेव प्रकाश जी। तो 5 टॉप एमडी और सीईओ कंपनियों के, तो IDFC बैंक के एमडी और सीईओ कौन हैं? वी वैद्यनाथ। तो ICICI बैंक के एमडी और सीईओ वर्तमान में कौन है? संदीप बख्शी। तो इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है वर्तमान में? शांतिलाल जैन। तो फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ वर्तमान में कौन है? श्याम श्रीनिवासन। तो बंधन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है वर्तमान में? चंद्रशेखर घोष। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6,
सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी क्वेश्चन है दोस्तों। ये किया है DRDO ने। तो DRDO को कुछ पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 27 अक्टूबर 2021 को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से समूह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण लगभग 17 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है। इसका प्रक्षेपण वजन लगभग 50 टन है। यह मिसाइल एक टन से अधिक का परमाणु हथियार ले जा सकती है। अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो 3 चरणों वाले ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग करती है। यह मिसाइल बहुत उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक की लक्ष्य को निशाना बना सकती है। तो DRDO दोस्तों, DRDO के बारे में कुछ पढ़ते हैं। एक तरफ इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO को हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 को। तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं वर्तमान में सतीश रेड्डी। और सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? DRDO ने। देश के पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को किसने बनाया है? DRDO ने। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। देश के पहले एयरक्राफ्ट कंटेनर का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। CRPF के लिए रक्षा बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित की है? DRDO ने। SANT मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अल्बाज का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। कोविड-19 के उपचार 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया है? DRDO ने। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी को मौजूदगी का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों को किसने विकसित किया है? DRDO ने। तो दोस्तों, आपने DRDO के बारे में पढ़ लिया, तो इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा। तो 7वां क्वेश्चन है फ्लोबिंज नियोबैंक के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके वर्तमान में बने हैं मनोज वाजपेयी जी। तो 5 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ब्रांड एम्बेसडर हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है मास्टर कार्ड वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मैग्नेस कार्लसन है। कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन हैं। भारत में रूसी फिल्म समारोह इम्तियाज राज अली द्वारा के वे ब्रांड एम्बेसडर हैं। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन KL राहुल हैं। एडिडास के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण जी हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां। तो वर्ल्ड सोसाइटी डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 29 अक्टूबर को। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इस प्रकार हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज एसोसिएशंस द्वारा हर साल 29 अक्टूबर को विश्व सोसाइटीज दिवस मनाया जाता है। सोसाइटिस एक प्रकार का त्वचा रोग है जिसके कारण त्वचा की कोशिकाएं 10 गुना तेज हो जाती हैं। सोसाइटिस के कारण त्वचा पर सफ़ेद सलकों के घिरे उबड़ खाबड़ लाल धब्बे बन जाते हैं। उद्देश्य है इसका, इस दिन को मनाने का उद्देश्य सोसाइटिस और सोसाइटिक आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए जीवन का गुणवत्ता के सुधार के लिए संबंध में जागरूकता पैदा करना, सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो इसकी थीम है 2021 की एकता के लिए कार्रवाई। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। हम आपके लिए डेली 7 बजे से पहले वीडियो को अपलोड कर देते हैं। तो आप डेली अपनी करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए डेली पढ़िए और इसको एक नोटबुक पर नोट कीजिए और उसको डेली रिवाइज कीजिए, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो 9वां क्वेश्चन, स्वदेश निर्मित ICGS सार्थक को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ये सार्थक क्या है? तो इसका आंसर है समुद्री जहाज है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस प्रकार। एक नया भारतीय तटरक्षक जहाज
सार्थक 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो दूसरा पॉइंट है 1 से 5 मीटर लंबा सार्थक जिसका वजन 2450 टन है, ICG के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में चौथा है। तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको इंग्लिश में इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं और इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। तो भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां तो इस प्रकार है, आयशर मोटर्स लिमिटेड के फिर से प्रबंधक निदेशक MD कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ लाल वर्तमान में बने हैं। तो दोस्तों इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। आयशर मोटर लिमिटेड ने सिद्धार्थ लाल को 5 साल की अवधि के लिए फिर से कंपनी प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। डेली आप पढ़ने के लिए 7 बजे रेडी हो जाइए।